जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मेरे भाई आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको वर्गमूल यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना न भूलें। तो मेरे भाई ये बेसिक मैथ का डे 2 होगा। पहला दिन हम बताए थे स्क्वायर किसी भी संख्या का कैसे करते हैं। आज हम बता रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। तो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यदि आप इसको देख लेते हैं तो विद इन सेकेंड में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाइएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके लिए एक ज़रूरी बात है कि आप थोड़ा सा 1 से 10 तक की स्क्वायर और उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक उसको याद रखें। कैसे याद रखना है देखो ज़रा ध्यान देना मेरे भाई। तो यहाँ पर वर्गमूल भी जो है 2 तरीके के होते हैं। वर्गमूल कितने तरीके के होते हैं आप कहोगे? वर्गमूल 2 तरीके के होते हैं। वर्गमूल कितने तरीके के होते हैं? तो मेरे भाई वर्गमूल जो है 2 तरीके के होते हैं। पहला तो वो जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या है, पहला पूर्ण वर्ग संख्या, पहला आपका ना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। और एक होता है अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। ठीक है, 2 तरीके के वर्गमूल होते हैं। पहला अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, एक अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। इसको बोले तो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। यानी वर्गमूल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, एक अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। ओके मेरे भाई, जैसे आप पूर्ण वर्ग कहने का क्या मतलब है? जैसे कि आप समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? जैसे ये 4 हो गया, 4 किसका स्क्वायर है? तो कहोगे मेरे भाई कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, ये किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? कहोगे 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। समझ रहे? ये पूर्ण वर्ग संख्या था। एक ऐसा वाला होता है वर्गमूल और एक कैसा, जैसे आप मान लो मेरे भाई लिखता है 10, लिखता है 15, लिखता है 17, तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ये किसी का वर्ग है? किसी का भी वर्ग नहीं है भाई। पूर्ण वर्ग कहने का क्या मतलब है? जैसे हम बताते हैं, ये तो आप समझ गए कि वर्गमूल 2 तरीके के होते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, एक अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। अपूर्ण कहने का मतलब 10, 15, 17 यानी ये किसी का भी वर्ग नहीं है, इसलिए अपूर्ण वर्ग संख्या है। और 4, 16 ये किसी का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ रहे हो? अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं और थोड़ा सा हम बताते हैं कि आगे क्या क्या करना है आपको। इतना तो समझ गए। जैसे मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, आप जो है यहाँ पर कुछ संख्या जैसे 1 से 10 तक का स्क्वायर कौन नहीं जानता है? सब जानता है मेरे भाई कि 1 से 10 तक का स्क्वायर कितना होता है। तो मेरे भाई आप बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? कहोगे 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? कहोगे मेरे भाई 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ओके, कहो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे मेरे भाई 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है। बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो कहोगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? कहोगे मेरे भाई कि 25 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? कहोगे मेरे भाई 36 होता है। ठीक है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 7 के स्क्वायर जो है 49 होता है। ठीक है, हम कहेंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे मेरे भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे मेरे भाई 9 का स्क्वायर जो है 81 होता है, 9 9 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 10 का स्क्वायर जो होता है मेरे भाई 100 होता है। ठीक है, आप तो इतना समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है। मतलब 1 का स्क्वायर इतना, 1 का स्क्वायर इतना, 1 मतलब 1 से 10 तक तो आप समझ ही रहे हैं आसानी तरीके से।
तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दें। और थोड़ा सा आपको ये दिमाग में रखना, याद रखना पड़ेगा कि इसके इकाई स्थान पर देखो यहाँ 6 है ना मेरे भाई, इकाई स्थान पर यहाँ 6 है, यहाँ इकाई स्थान पर 5 है, यहाँ इकाई स्थान पर 6 है, यहाँ 9 है इकाई स्थान पर, यहाँ इकाई स्थान पर 4 है, यहाँ इकाई स्थान पर जो है 1 है, यहाँ इकाई स्थान पर 0 है। इस सब संख्या को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या को आप निकाल पाइएगा। देखिए हम आगे चलते हैं कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखें कि किसका स्क्वायर करने पर कितना आता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इतना ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई, यहाँ पर समझना, जैसे ये सब निम्न का वर्गमूल निकालना है। जैसे अभी जो हम ट्रिक बताएंगे ना मेरे भाई, ये 4 अंक या 4 अंक के ऊपर की संख्या पर एकदम परफेक्ट लागू होता है और मैक्सिमम 4 अंक पूछा जाता है कहीं भी, यानी किसी भी जगह पर मैक्सिमम 4 अंक 5 अंक में वर्गमूल जो है पूछा जाता है मेरे भाई। तो आप 4 अंक और 5 अंकों का वर्गमूल विद इन सेकेंड में बना पाइएगा, यानी 5 से 10 सेकेंड में आप बना पाइएगा, नो डाउट। यानी 5 से 10 सेकेंड में किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल पाइएगा, वो भी कौन सी संख्या, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी हम सीखने वाले हैं फिलहाल में पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, फिर बाद में सीखेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। ये सब के सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सब के सब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। मेरे भाई एक बात बताओ कि आप पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचानोगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। अब पूर्ण वर्ग संख्या को आप कैसे पहचानोगे, यहाँ पर लिखना, नोट पॉइंट में आप देकर लिख लो। नोट क्या लिखना, नोट पॉइंट देकर मेरे भाई, तो आप नोट पॉइंट जो है देकर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नोट पॉइंट देकर हम जो लिखते हैं लिख लो मेरे भाई। यहाँ पर लिखना, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, संख्या के इकाई स्थान पर मेरे भाई 2 क्या क्या नहीं आता है, इसे सुनो। इकाई स्थान पर 2, 3, उसके बाद मेरे भाई 7, उसके बाद 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है, या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है, सिंगल जीरो कभी नहीं आता है मेरे भाई, याद रखें, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। यानी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। ओके, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। देखो यहाँ पर क्या इस संख्या में ये सब के सब पूर्ण, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 यानी 36, 64, 81 सब के सब पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो तो यहाँ पर यूनिट यानी इकाई के स्थान पर क्या 2 है, कहोगे किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है मेरे भाई। ओके, किसी में भी नहीं है। उसके बाद 3 भी देख लो, किसी में भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद आप 7 भी किसी भी इकाई स्थान पर देखो नहीं है। उसके बाद 8 भी किसी भी इकाई स्थान पर नहीं है। और या सिंगल जीरो नहीं, यहाँ पर डबल जीरो आया है, सिंगल जीरो नहीं, या सिंगल जीरो है यहाँ पर, ये तो डबल जीरो हो गया, यानी सिंगल जीरो कभी नहीं आता है मेरे भाई। इतना को आप याद रख सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या को भी आप पहचान सकते हैं। समझ रहे हो मेरे भाई? तो अब चलो थोड़ा सा आगे, अब आगे चलो। ये में देखो, ये देखो 4 है, इकाई स्थान पर 4 है, 1 है, 9 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 9 है, 7 कहीं मिला, 8 कहीं पर मिला, नहीं मिला, या सिंगल जीरो कहीं पर मिला, नहीं मिला इकाई स्थान पर, यानी ये सब संख्या या नहीं 2 ही मिलेगा इकाई स्थान पर। ये सब के सब पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या की वर्गमूल निकालते हैं, फिर अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। ओके, तो देखो मेरे भाई हम किस प्रकार से जो है बनाते हैं, जरा ध्यान देना। जैसे कह रहा है निम्न का वर्गमूल निकाले, कह रहा है ना, और जो हम ट्रिक बताते हैं 4 अंक और 4 अंक से ऊपर पर मैक्सिमम लागू होगा। आप नीचे वाला पर भी लागू कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप 4 अंक और 4 अंक से ऊपर वाला पर आप लागू कर सकते हैं, नो डाउट। तो देखो मेरे भाई, ये पहला है, पहला क्या है, 1024, ये है आपका 1024। तो हमको सबसे पहला का पहला हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या है, 1024, 10 है और आपका 24 है। मेरा मानना है कि सबसे पहले मेरे भाई इसको आप पेयर बनाओ। पेयर आप समझ रहे हैं ना, यानी जोड़ा बनाओ, यानी इसकी जोड़ा बना दिए, बन गया जोड़ा। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, क्या जैसे जैसे समझाते हो उसको ध्यान देना।
ये 10 है, ये 24 है ना, हमने पेयर बना लिया। बताओ यहाँ 4, अभी हम 1 से 10 तक स्क्वायर किए, इकाई स्थान पर किसका किसका स्क्वायर करने पर जो है 4 आ रहा था इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर। तो इकाई के बाद दहाई होता है, लेकिन हम कहें इकाई स्थान पर। तो बताओ कि किसको किसको स्क्वायर करने पर, किसको किसको स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर 2 इकाई स्थान पर 4 और मतलब इकाई स्थान पर 4 आता था। तो आप कहोगे पहली 2 का और दूसरी जो है 1 से 10 तक में जाएंगे तो 8 का, यानी या तो 2 के स्क्वायर करेंगे, या तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, या तो मेरे भाई आप 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा, तो इकाई स्थान पर आ जाएगा मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो कहोगे 4 आ जाएगा। यानी कि या तो आप 2 के स्क्वायर कीजिएगा, जैसे आप 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आता है, कितना आता है मेरे भाई, 4 आता है, सिंपल सी बात है। और जैसे 8 के स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हो, 8 का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा मेरे भाई, तो 8 के स्क्वायर करते हो तो 64 आता है, कितना आता है, तो 64 आता है। तो इकाई स्थान पर 4 4 आया ना मेरे भाई, यहाँ भी 2 के स्क्वायर करने पर 4 और यहाँ 8 के स्क्वायर करने 8 8 64, इकाई स्थान पर 4 आया। यानी इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है पहले, ठीक है। इतना तो समझ गए कि इकाई स्थान पहले खोजना होता है, पहले क्या खोजना होता है मेरे भाई, तो इकाई स्थान जो है आपका खोजना होता है। ओके, तो इकाई स्थान आप खोज लेंगे पहले। अब देखो मेरे भाई, अब इसको ये 10 है, ये क्या है, 10 है। ये बताओ 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहोगे कि 3 के स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, 3 के स्क्वायर करने पर कितना आएगा मेरे भाई, तो 3 के स्क्वायर करने पर 9 होता है। उसके बाद 4 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 16 आता है। यानी 10 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहोगे मेरे भाई कि 3 के स्क्वायर 9 के बीच में और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में 10 है। मेरे भाई यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे, ये 3 के स्क्वायर तो 9 हो गया, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पर 3 3 लिखाएगा या 4 4 लिखाएगा, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर जो है कुछ संख्या है, हमको पता नहीं कि क्या है, यहाँ पर कुछ संख्या लिखाएगा, यहाँ पर भी कुछ संख्या, तब ना वर्गमूल निकलेगा मेरे भाई। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या लिखे, 3 लिखे कि 4 4 लिखे, 3 3 लिखे कि 4 4, एक ऐसे डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ 3 3 लिखा जाए कि 4 4 लिखा जाए। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दो मेरे भाई, कैसे डिसाइड करोगे आप, तो देखो हम मेरा मानना है इससे जो छोटका होगा ना, इससे जो छोटका होगा वो लेना। जैसे 10 से छोट क्या है 9, 9 किसका स्क्वायर है 3, तो यहाँ पर भी 3 लिख दो मेरे भाई और यहाँ पर भी आप 3 लिख दो, सिंपल सी बात है। और उसके बाद यहाँ पर ये अभी क्लियरिटी करना है, ये हमें फाइंड करना है कि आंसर 32 होगा कि आंसर 38 होगा। तो मेरे भाई जो 10 के नज़दीक में होगा वही आंसर होगा। बताओ 10 के नज़दीक में ज़्यादा 9 है कि ज़्यादा 16 है, तो कहोगे मेरे भाई कि ज़्यादा तो 9 है, यानी पहले वाला है कि बाद वाला, तो आप कहोगे पहले वाला, इसलिए आंसर जो है आपका पहले वाला हो गया, ठीक है। इसलिए आंसर कौन होगा, पहले वाला। यदि बाद वाला होता नज़दीक में, 10 के नज़दीक में, तो बाद वाला आंसर होता, लेकिन ये 9 जो है 10 के पहले वाला, मतलब 9 जो है ये पहले वाला है, यानी पहले वाला आंसर हो जाएगा। नज़दीक पहले 9 है और पहले वाला यहाँ पर पहला का मतलब पहला का प्राथमिकता ज़्यादा देंगे, उसके बाद जो है आपका आंसर क्लियरिटी हो जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो आप। अब चलते देखिए दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर होगा, यहाँ पर ध्यान दो। अब आगे चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो मेरे भाई आगे समझो, आगे कहने का मतलब है ये वाला कि कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, आप जरा ध्यान देना मेरे भाई। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो 1681 है, कितना है, 1681 है। मेरा मानना है कि इसका सबसे पहले आप क्या करो, तो सबसे पहले आप पेयर बनाओ, पेयर बना लिए, लो ये पेयर बन गया, ओके, ये क्या बन गया, पेयर बन गया। यहाँ पर भी क्या बन गया, पेयर बन गया। अब मेरे भाई ये बताओ कि 1 किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है, तो कहोगे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। और जैसे और 9 के स्क्वायर करते हैं तो यो जो है 9 के स्क्वायर आप कीजिएगा, किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 81। इकाई स्थान पर ये 1 यानी कि 1 या तो 1 का स्क्वायर करने पर आता है इकाई स्थान पर 1, या तो 1 के स्क्वायर करने पर आता है या तो 9 के स्क्वायर करने पर आता है। तो आप लिखोगे 1 या तो 9, 1 या तो 9, 1 या तो 9, सिंपल सी बात है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर क्लियरिटी करना है कि इस जगह और इस जगह पर क्या लिखाएगा। ये कैसे क्लियरिटी करो, 16 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 16 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 16 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो कहोगे मेरे भाई
कि 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, लेकिन हमने कहा किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे मेरे भाई कि 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25। और मेरा मानना है कि भाई ये जो है यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जो संख्या लिखाएगा इससे कम वाला, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखा है, इससे कम वाला, तो 16 से कम, 16 से कम, तो 16 से कम में है नहीं, 16 से कम, दोनों के बीच में हम कह रहे थे निकालने के लिए, दोनों के बीच में कह रहे थे निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो है 16 से कम नहीं है, तो 16 से कम नहीं है, तो 16 के आसपास में है ना, यानी 16 के तो बराबर है, आप 16 के बराबर है तो यहाँ पर 4 4 लिख सकते हो, नो डाउट। क्या लिख सकते हो, 4 4 लिख सकते हो। तो 4 यहाँ पर भी लिख दिए, 4 यहाँ पर भी लिख दिए। इससे डबल नहीं लेना है मेरे भाई, इसके बराबर आप ले सकते हो, इसके बराबर वाला ले सकते हो, लेकिन इससे डबल वाला यहाँ पर नहीं लिख, 5 5 नहीं लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो 4 4 लिखा गया। अब यहाँ पर ये दोनों में नज़दीकी वाला खोजना है, ज़्यादा नज़दीक ये 25 है कि ज़्यादा नज़दीक 16 है, इस 16 के ज़्यादा नज़दीक 16 है कि ज़्यादा नज़दीक 25 है, तो आप कहोगे 16 है, यानी पहले वाला है, इसलिए आंसर जो है पहले वाला होगा। अगर विश्वास नहीं है तो 41 के स्क्वायर करके देख लो मेरे भाई, क्या होता है, 1 के स्क्वायर 1, 4 1 4, 4 दूना 8 हो गया, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 1681। समझ रहे हो, यानी आंसर कितना हो जाएगा 41 इज द राइट आंसर, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 41 आ गया। ओके मेरे भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब चलते हैं आगे और आगे समझो कि क्या है। ठीक है, आप तो समझ गए इसका आंसर कितना हो गया 41 हो गया। अब चलो इसके बाद ये बन गया आपका, ये बन गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्लियरिटी हो जाएगा, आप सब क्वेश्चंस को देखो ध्यान से, आराम से जो है क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर ध्यान दो, ये है तीसरा क्वेश्चन है 68 89, 68 है 89 है, 68 है 89 है, 68 है 89 है। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप पेयर बनाओ, इसका सबसे पहले क्या करो आप पेयर बनाओ। तो लो पेयर बना दिए, और इसका भी हम क्या किए तो पेयर बना दिए। अब जैसे ही पेयर बना दिए, बताओ इकाई स्थान पर किसको स्क्वायर करने पर जो है 9 आता है। कहोगे मेरे भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 7 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49 आता है। इकाई के स्थान पर 9 9, या तो 3 के स्क्वायर करने पर आता है, या तो 7 का स्क्वायर करने पर आता है। बात है ये। अब हमको यहाँ पर ये खोजना है, यहाँ क्या लिखाएगा और यहाँ क्या लिखाएगा। तो सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट दो, इसको कितने भागों में बांटो, और 68 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो कहोगे मेरे भाई कि 7 के स्क्वायर जो है 49 हो जाता है, 8 के स्क्वायर 64 हो जाता है, तो इसका नीचे रह गया। 8 के स्क्वायर 64 होता है और 9 के स्क्वायर 81 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर किसके स्क्वायर के बीच में 68, तो कहोगे 8 के स्क्वायर के बीच में है। 8 के स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे कि 8 के स्क्वायर तो 64 होता है। उसके बाद 9 के स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे मेरे भाई कि 9 के स्क्वायर जो है 81 होता है। तो 64 और 81 के बीच में आराम से 68 मिल जाएगा, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर कौन सी संख्या बैठाना है आपको, तो यहाँ पर कौन सी संख्या बैठाना है, तो आपको बैठाना है इससे छोट वाला, 68 से छोट वाला। तो 68 से छोट 64 है, ये तो 81 तो डबल हो गया। तो बताओ 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। तो यहाँ पर भी 8 बैठा दो और यहाँ पर भी 8 बैठा दो। अब मेरे भाई ये क्लियर करना है कि आंसर ये होगा कि ये होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो मेरा मानना है कि जो नज़दीक में होगा वही आंसर है। देखो यहाँ पर 68 में से 4 को घटा, यहाँ पर 4 का अंतर है, और यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा का अंतर, जैसे 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर बचे जाएगा 3, और 7 में से 6 गया, यहाँ 13 का अंतर, यहाँ मात्रा में 4 का अंतर है, मतलब पहले वाला सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए आंसर जो है पहले वाला होगा। अब मतलब पहला वाला आंसर होगा कितना 83, नो डाउट। यानी देखिए कितना फास्ट बना पाओगे मेरे भाई यदि आप सीख जाते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाला बन गया। ठीक है, ये भी बन गया, ये भी बन गया। ठीक है, अभी फिलहाल ये वाला बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं आगे, और चलते हैं कहाँ पे आगे, ध्यान देना मेरे भाई। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब चलो चौथे क्वेश्चंस के ऊपर, चौथे क्वेश्चंस। तो चौथे क्वेश्चंस क्या है, 54 76। क्या है 54 76, ध्यान देना। 54 है और 76 है, 54 है 76 है। तो इसको आप
रूट के अंडर करो, क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं तो रूट के अंडर करेंगे। मेरे भाई इसको हम मेरा मानना है कि सबसे पहले आप पेयर बनाओ, सबसे पहले क्या करो पेयर बनाओ। तो यहाँ पर है जो है पेयर बना लिए, और यहाँ पर भी क्या किए तो पेयर बना लिए, ठीक है, पेयर बना लिए। पेयर मतलब कहने का मतलब है जोड़ा बना लिए। अब देखो ये इकाई स्थान पर 6 किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है, तो मेरे भाई आप कहोगे कि 4 के स्क्वायर करते हैं ना तो 16 आता है, उसके बाद 6 का स्क्वायर करते हैं ना तो 36 आता है। यानी इकाई स्थान पर 6 6 या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो कितना होगा 6 होगा मेरे भाई, या तो 4 या तो 6 होगा, नो डाउट। अब मेरे भाई यहाँ पर कौन सी संख्या होगा हमको पता नहीं, तो पता नहीं तो इसको पहले 2 बराबर भागों में बांटो, इसको कितने बराबर भागों में बांटो 2 बराबर। 54 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहोगे मेरे भाई कि 7 का स्क्वायर करते हैं ना तो आता है 49, कितना आता है 49। और 8 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो 8 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, तो मेरे भाई 64 आता है, कितना आता है 64 आता है। 8 के स्क्वायर करने पर कितना आता है 64 आता है मेरे भाई, ये दोनों के बीच में हो गया 54। और मेरे भाई यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा इसको पहले डिसाइड करने के लिए इससे कम लेना होगा, मतलब 54 से कम, 54 से कम का 64 है कि 49 है, कहोगे 49 है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, तो दोनों जगह पर 7 7 बैठा दो। अब मेरे भाई ये डिफाइन करना है कि आंसर ये होगा कि आंसर ये होगा, तो तुमको पहले नज़दीक वाला ढूंढना, इसके लिए नज़दीक वाला ढूंढना पड़ता है। तो नज़दीक वाला ढूंढो, यानी कि बताओ कि 54 के नज़दीक में ज़्यादा 49 है कि 64 है, तो मेरे भाई घटा लो। अगर ये समझ में नहीं आता तो अंतर देख लो, जैसे 14 में से 9 गया तो 9 5 14, यहाँ पर जो है 5 का अंतर है, और यहाँ पर देखो कितना का अंतर 4 4 0, और 6 में से 10 का अंतर है, ये बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया, ये कम का अंतर है, मतलब पहले वाला आंसर होगा, यानी पहले वाला यहाँ पर भी आंसर होगा, यानी अब पहले वाला यानी 74 आंसर होगा, कितना होगा 74। और भी क्वेश्चन लेते हैं, 5वां हो गया, चौथा हो गया, ये देखो 5वां और भी क्लियर होगा मेरे भाई, आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, नो डाउट, समझ रहे हो। तो अब चलो मेरे भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, और अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर जो है आप ध्यान दो। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या कर रहा है यहाँ पर, तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चंस ये हो गया, ये देखो 5वां क्वेश्चंस 92 16 है, कितना है, तो आप कहोगे मेरे भाई कि 92 है 16 है, तो यहाँ पर 92 16 लिख दिए, और इसको सबसे पहले पेयर बनाओ, क्या बनाओ पेयर बनाओ। पेयर बनाने का कहने का मतलब है कि आप जोड़ा बनाओ सबसे पहले, तो यहाँ पर भी जोड़ा बना लिए, यहाँ पर भी जोड़ा बना लिए। आप कहोगे इकाई स्थान पर 6 किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है, तो अभी बताए हैं या तो 4 मेरे भाई, या तो 4 या तो 6 के स्क्वायर करते हैं, इकाई स्थान पर कितना आता है 6 आता है, समझ रहे हो। अब इसको 2 भागों में बांटो, कितने भागों में बांटो 2 भागों में, और देखो 92 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहना मेरे भाई 92 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 9 के स्क्वायर तो 81 हो जाता है, 10 के स्क्वायर 100 हो जाता है, यानी 9 के स्क्वायर के बीच में है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 9 के स्क्वायर कितना आता है, तो कहोगे मेरे भाई कि 9 का स्क्वायर आ जाता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है, तो आप कहोगे 10 का स्क्वायर जो है 100 आ जाता है। तो 81 और 100 के बीच में है, और मेरे भाई हमको इससे 92 से कम वाला लेना है, 92 से, या तो 92 के बराबर वाला ले सकते थे, या तो 92 से कम वाला यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा ये देखने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा, इसके लिए 92 से कम वाला लेना, तो 92 से कम कौन है 81, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पर भी 9 लिखो मेरे भाई, और यहाँ पर भी 9 लिखो, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि आंसर ये होगा कि आंसर ये होगा। तो इसके क्लियर करने के लिए मेरे भाई जो नज़दीक में होगा वही आंसर होगा। तो बताओ 81 नज़दीक है या 100 नज़दीक है, तो कहोगे मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर मात्रम 8 का अंतर है, 100 में से 92 के घटाओ 8 का अंतर है, समझ रहे हो। और यहाँ पर कितना का अंतर है, कहोगे मेरे भाई कि 2 में से 1 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, यानी यहाँ पर 11 का अंतर है, यहाँ मात्रम 8 का अंतर है, मतलब दूसरा वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, यानी आंसर नंबर ये होगा 96 आंसर होगा। आप 96 का वर्ग करके देख सकते हो कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ 92 16 होगा, समझ रहे हो कैसे हो गया आंसर। उसके बाद देखो ये 5वां हो गया, अब देखो छठे के ऊपर डिमांड करो। छठा देखो क्या है मेरे भाई, छठा देखो, तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, और छठे के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो छठा देखो, ध्यान से देखना सीख जाओगे। छठा है, ये 5वां हो गया, ठीक है, और छठा यहाँ है 59 है, 59 है और 29 है, 59 है और कितना है 29 है। तो यहाँ पर देखो 59 और कितना है 29 है। तो मेरे भाई इसको रूट के अंदर कर लो, और इसको सबसे पहले पेयर बना लो, और पेयर कहने का मतलब जोड़ा बना लो, ये हो गया, ठीक है, ये जोड़ा बना लिए जोड़ा। अब मेरे भाई
9 किसी के स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है, तो कहोगे कि 3 के स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। देखो 3 के स्क्वायर करने पर कितना आता है, 9 आता है। फिर इस 7 के स्क्वायर करने पर कितना आता है, 49 आता है। इकाई स्थान पर 9 9 आया, तो यहाँ पर भी 9 आ गया। 3 के स्क्वायर करते हैं 9, 7 के स्क्वायर करते हैं 9, यानी या तो 3 होगा या तो कितना होगा मेरे भाई, 3 या तो 7 होगा, 3 या तो 7 होगा। अब मेरे भाई इसको 2 भागों में बांट दो। इसके कितने भागों में बांटो, 2 भागों में। अब बताओ 59 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो कहोगे 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, यानी 49 और 64 के बीच में है। तो कहेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे मेरे भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है। और यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए मेरे भाई, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा, इसको डिसाइड करने के लिए आपको इससे छोटा वाला लेना पड़ेगा, बड़ा वाला नहीं, इससे छोटा वाला। तो 59 से छोटा कथी है, 49 है, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो यहाँ पर भी 7 लिखो और यहाँ पर भी आप क्या लिखो, 7 लिखो मेरे भाई। अब मेरा मानना है कि अब ये आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, ये कैसे क्लियर करोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना, जो नज़दीक होगा वही आंसर होगा, जिसके नज़दीक होगा पहले वही आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो 59 है ना 59, तो यहाँ पर घटाओ 9 9 0 हो गया, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 10 का अंतर। यहाँ पर कितना का अंतर है देखो, तो कहेंगे यहाँ पर कितना का, 14 में से हो गया तो 9 5 14 हो गया, 5 5 0, यानी यहाँ पर 5 का अंतर है। यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर देखो, यहाँ 10 का अंतर हो गया, यहाँ कितना 10 का अंतर हो गया, और यहाँ 5 का अंतर हो गया, यानी दूसरा वाला अंतर, दूसरा वाला हमको आंसर सही दिखाई दे रहा है, मतलब दूसरा वाला होगा। दूसरा वाला ये है कि ये है, तो कहोगे ये है दूसरा वाला, इसलिए आंसर कितना होगा, 77 होगा मेरे भाई। जिसका अंतर कम हो, जो नज़दीक में हो वही आंसर होगा, नज़दीक दूसरा वाला है इसलिए दूसरा वाला आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई, आप समझ रहे हो। अब मेरे भाई ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब 5 अंक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो 5 अंक की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, अब किसकी अब बात करेंगे, तो 5 अंक वाला की बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, 5 अंक वाला की बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और चलते हैं आगे। 5 अंक, तो 5 अंक वाला को कैसे बनाओगे, ध्यान देना, ये भी आसान है, बस इसी नियम का फॉलो करना है, बस जो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे करते चलो, आप बना लोगे मेरे भाई, आसानी से बना लोगे। जैसे 125 44 है, 125 44 है, 125 और 44 है। जैसे 100 कितना है, 125 और 44, 125 44, तो यहाँ पर लिखो 125 है और कितना है, तो और आपका 44 है। रूट के अंदर करो, रूट के अंदर, और पेयर बनाओ, क्या करो, पेयर बनाओ। तो मेरे भाई पहले यहाँ पर ये पेयर बना लेना, इसको हम, मेरा ट्रिक है कि यहाँ पर ये तीनों को एक साथ पेयर बना लो, ठीक है। ये तीनों एक साथ हो गया, ये 2 एक साथ हो गया। बताओ इकाई स्थान पर किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, तो कहोगे मेरे भाई कि या तो 2 के स्क्वायर करते हैं, यानी 2 के स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 4 होता है। 8 के स्क्वायर कितना होता है, कहोगे मेरे भाई 64 होता है। इकाई के स्थान पर या तो 2 के स्क्वायर करने पर आता है, या तो किसके स्क्वायर करने पर आता है, या तो 2 के स्क्वायर करने पर आता है, या तो 8 के स्क्वायर करने पर आता है। तो 2 होगा, या तो कितना होगा, 2 होगा या तो 8 होगा, सिंपल सी बात है, 2 होगा या तो 8 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको दो पार्ट में बांट दो। इसके कितने पार्ट में बांटो, तो इसको आप 2 पार्ट में बांट दो। 125 किसके स्क्वायर के बीच में है, किसके स्क्वायर के बीच में है, तो कहोगे मेरे भाई कि 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहोगे 121। और 12 के स्क्वायर कितना होगा, तो 12 के स्क्वायर होगा 144। 12 के स्क्वायर कितना होगा, 144। तो 121 और 144 के बीच में 125। और मेरे भाई मेरा मानना है कि 125 से कम वाला लो, तो 125 से कम यहाँ पर कौन सी संख्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए मेरे भाई 125 से कम वाला लेना। तो 125 से कम क्या है, 11 है, मतलब 121 है कि 144 है, तो कहोगे मेरे भाई कि 121 है, इसलिए 121 जब इससे कम 121 है, तो यहाँ पे 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, इसलिए 11 यहाँ पर भी लिखो, 11 यहाँ पर भी लिखो। अब मेरे भाई ये क्लियरिटी करना है कि हमें ये वाला आंसर होना चाहिए या ये वाला आंसर होना चाहिए। आप कैसे पता करोगे, देखो सिंपल सी बात है, पता करना, जिसका अंतर नज़दीक होगा वही आंसर होगा। देखो इसमें से घटाओ, इसका अंतर यहाँ पर देखो तो मात्रम 4 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाएगा, यानी पहले वाला आंसर होगा, पहले वाला आंसर होगा, मतलब कितना आंसर होगा, तो मेरे भाई आंसर होगा 112। आंसर कितना होगा, 112 आपका सही आंसर है। तो ये भी बन गया, 7वां बन गया। अब चलते हैं मेरे भाई 8वां के ऊपर, अब चलते हैं 8वां के ऊपर, ध्यान दो, अब चलते हैं 8वां के ऊपर। तो आप समझ गए ये वाला,
अब थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं वीडियो को, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई आगे समझना, आगे समझना ध्यान से। जैसे ये सातवां ये वाला हो गया, ये अभी हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पर देखो 16,641 है, 16,641 है। कैसे बनाओगे? 16,641, 16 है 641 है, 16 है 641 है। तब पहले हम, मेरा मानना है कि सबसे पहले इसको पेयर बनाओ। सबसे पहले क्या करो? पेयर बनाओ। तो यहाँ पर पेयर बन गया, ठीक है। और ये तीनों को एक साथ ले लो, ये तीनों को एक साथ कर लिए, इसको पेयर बना लिए। अब मेरे भाई किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में एक आता है? तो कहोगे कि एक के स्क्वायर करते हैं या तो एक के स्क्वायर या तो 9 के स्क्वायर करते हैं, तो लास्ट में क्या आता है ना, जो एक के स्क्वायर 1 9 के स्क्वायर 81, या तो एक के स्क्वायर करने पर या तो 9 के स्क्वायर करने पर। समझ रहे हैं आप? अब देखो मेरे भाई इसको 2 भागों में बांटो। इसको कितने भागों में बांटो? तो इसको 2 भागों में बांटो, 2 भागों में बांट दो। और देखो 166 किसके स्क्वायर के बीच में है। तो कहोगे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो मेरे भाई ये यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो कहोगे 12 का स्क्वायर होता है 144। और 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? तो कहोगे आप 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 और 144 के बीच में है 166। तो मेरे भाई मेरा मानना है कि इससे आपको नज़दीक वाला लेना है। तो 12 लोगे कि 13 लोगे? तो कहना मेरे भाई 166 से कम क्या है? 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 12 का स्क्वायर होगा 144, इसलिए यहाँ पर 12 यहाँ पर भी लिखा जाएगा मेरे भाई, और 12 यहाँ पर भी। अभी क्लियरिटी है कि आंसर ये होगा कि आंसर ये होगा। तो जो नज़दीक होगा वही आंसर होगा, जो नज़दीक होगा वही आंसर होगा, नो डाउट। जो नज़दीक मेरे भाई। तो यहाँ पर अंतर देखो, अंतर कितना का है? तो यहाँ 6 में से आप 4 को घटाओगे तो यहाँ 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाओ यहाँ 2 बचेगा। और यहाँ पर देखो अंतर कितना का है? तो मेरे भाई यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 6 में से 6 0, 1 में से यहाँ 3 का अंतर है। यानी आंसर ये वाला होगा कि आंसर ये वाला होगा? तो यानी बाद वाला है, इसलिए अंतर बाद वाला कम है, इसलिए अंतर मतलब अंतर कम, यानी नज़दीक में कौन है? बाद वाला, इसलिए आंसर कौन होगा आपका? बाद वाला होगा, नो डाउट। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। अब चलो मेरे भाई अब ये वाला क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, या अब हम ये वाला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। और आप ध्यान से समझना, आप समझ जाओगे धीरे धीरे, सभी क्वेश्चंस को आप बना लोगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मेरे भाई चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान दो, ध्यान से समझना। क्या है? रूट के अंदर, तो रूट के अंदर है यहाँ पर 10 है, 60 है, 9 है, यही बात है। तो मेरे भाई ये मानना है मेरा कि ये 9 किसके स्क्वायर में, लास्ट में 9 किसके स्क्वायर में आता है? तो कहोगे मेरे भाई या तो 3 के स्क्वायर करने पर आता है, या तो 3 के स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। या तो 7 के स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 9 आता है। तो यानी या तो 3 होगा या तो 7 होगा। मेरे भाई ये डिसाइड करना है कि ये जंगमा और ये जंगमा क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या बोले कि पेयर बना लो। तो पहले पेयर ऐसे बनाए थे, और यहाँ पर भी ऐसे बना सकते हो पेयर, नो डाउट। अब मेरे भाई इसको 2 भागों में बांटो। कितने भागों में बांट दो? 2 भागों में। ये 106 किसके स्क्वायर के बीच में है? किसके स्क्वायर के बीच में है? तो कहना मेरे भाई, क्या कहना कि या तो 9 के स्क्वायर करते हैं 81, 10 के स्क्वायर करते हैं 100, और 11 के स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 121। तो कहेंगे 10 के स्क्वायर के बीच में, 10 के स्क्वायर करने पर क्या आता है? 100 आता है। और 11 के स्क्वायर करने पर क्या आता है? 121 आता है। 10 के स्क्वायर 100 और 121 के बीच में कितना है? 106 है। मेरे भाई यहाँ पर कौन सी संख्या लिखाएगा? तो कहना इससे छोटा वाला, इससे छोटा कौन है? 100। और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो 10 यहाँ पर भी लिख दो मेरे भाई, और 10 यहाँ पर भी लिख दो। अब हमको डिसाइड करना है कि आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। कैसे डिसाइड करोगे मेरे भाई? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे डिसाइड करना, जरा ध्यान देना। आंसर ये है कि आंसर ये है? नज़दीक, जो नज़दीक होगा, ये दोनों में जो नज़दीक होगा वही आंसर। तो कहेंगे यहाँ पर 6 का अंतर है, 106 में से 100 घटाओ, मतलब 6 का अंतर हुआ। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 15 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर कितना का? 15 का। तो नज़दीक ई हुआ कि ई हुआ? तो कहोगे ये वाला हुआ, कम अंतर यही है, यानी नज़दीक पहले आया, इसलिए आंसर हो जाएगा पहले वाला, यानी 103 आपका सही आंसर है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो ये भी बन गया और ये भी बन गया। एंड सेकेंड यानी लास्ट क्वेश्चन 114 49, 114 है, 49 है, 114 है और कितना है? 49 है। ओके, 114 है और 49 है। ध्यान देना मेरे भाई, 114 है और 49 है।
तो इसको रूट के अंदर कर लो 114 और कितना का 49 का। और पहले इसको पेयर बना लो और इसको 3 भागों में बांटो। कितने भागों में बांट दो? 3, मतलब इस तीनों को एक साथ बना लो, बार कर लो ऊपर से, और दूगो को एक साथ बार कर लो ऊपर से। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो, या तो 3 के स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 आता है, ठीक है, या तो 7 के स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में क्या आता है? 9 आता है। यही दूगो होता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए पहले इसको 2 भागों में बांटो। तो इसको 2 भागों में बांट दो। कितने भागों में बांटो? 2 भागों में। तो 114 किसके किसके स्क्वायर करने के मतलब किसके किसके बीच में है? तो कहोगे मेरे भाई 10 के स्क्वायर 6 होता है, 10 के स्क्वायर कितना? 100 होता है, 10 के स्क्वायर 100 होता है, और 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121। तो यानी 10 के स्क्वायर 100, 10 के स्क्वायर 100 और 11 के स्क्वायर कितना? तो कहना 11 के स्क्वायर 121। 121 और 100 के बीच में आता है तो कहेंगे इससे कम वाला यहाँ पर लेना। इससे कम क्या है? 114 से 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10। तो यहाँ पर भी 10 बैठाओ, यहाँ पर भी क्या बैठाओ? 10 बैठाओ। सिंपल सी बात है। आंसर ये होगा कि आंसर ये होगा? कैसे डिसाइड करोगे? तो मेरा भाई मेरा मानना है कि जो जिसका नज़दीक में होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 114 में यहाँ 14 का अंतर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना पर? तो यहाँ पर मात्रम जो है आपका 7 का आंसर हो, 7 का अंतर होगा। कितना? 121 में से 14 को घटाओ, 114 को घटाओ तो 7, और यहाँ 114 में से 100 को घटाओ तो कितना? 14। अंतर हमें देखना है। क्या देखना है? अंतर। तो बताओ नज़दीक ये है कि नज़दीक ये है? तो कहोगे नज़दीक बाद वाला है, इसलिए आंसर होगा बाद वाला, यानी 107 जो है आपका सही आंसर है। इस प्रकार से आप जितने भी 10 क्वेश्चन था, हम 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएं, 10 क्वेश्चन को क्या किया? प्रैक्टिस कराएं। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं। 4 अंक से नीचे वाला पर भी लागू कर सकते हो, नो डाउट। इस नीचे वाला पर भी लागू कर सकते हो, लेकिन एका दुक्का पर लागू नहीं होगा। लेकिन हाँ, 4 अंक से ऊपर जाओगे सभी संख्याओं पर लागू होगा। 4 अंक से ऊपर सभी संख्याओं पर क्या होगा? ये नियम लागू होगा। तो ये 4 अंक 5 अंक मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इसको बना ले, अच्छे से समझ ले। हम जैसे बताए हैं वैसे आप विद इन सेकेंड में, यानी प्रैक्टिस कर लोगे तो कितने सेकंड में आप बना पाओगे? मात्र 5 से 10 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड 10 सेकंड काफ़ी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये वीडियो कैसा लगा सो ज़रूर बताएं। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मेरे भाई। और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।